हेलो दोस्तों, माइंड टेस्ट पार में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या कि प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम बात करेंगे, यानी कि आज के वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का पूरा हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि प्रश्नावली है कितना, तो 1.3 है प्रश्नावली 1.3 है। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 में हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए, अगर आपके पास ये बुक है जो है मैथ का बुक है तो आप रख लीजिए सामने, अगर नहीं है तो नीचे क्वेश्चन में चला आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है कि सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जब भी सिद्ध करने वाला आएगा तो सबसे पहले हम अपने मन से मानते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि √5 को हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि हम मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो और इसको हम लिख सकते हैं क्या कि अतः हम इसे किसे हम किसे, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 को। ठीक है, इसे √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q एक सहअभाज्य पूर्णांक है और q = ≠0, यानी कि q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कहें, अतः p/√5 को जो है p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है, यह एक सहअभाज्य पूर्णांक है। और इसकी जगह पर क्या है कि q की जगह पर 0 नहीं रहना चाहिए। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF 1 आता है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF 1 हो। ठीक है, इतना तो समझ गए। तो क्या किया कि √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि √5 बराबर जैसे हो गया क्या कि p/q। अब हम लिखेंगे क्या कि अब दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होता है कि √5 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा बराबर p² बटे q²। अगर इसी को हम लिखेंगे तो एक देखिए यहाँ पर नहीं कुछ, तो नीचे में हो जाएगा एक p से नीचे में गुना यहाँ से यहाँ, तो यानी कि हो जाएगा p² बराबर हो जाएगा 5q²। यानी कि इसको हम समीकरण क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर p² बराबर 5q² तो हो गया। अब यानी कि p² से क्या है, 5q² तो क्या है, विभाजित है। तो हम लिखेंगे यहाँ p² से यहाँ p² से क्या है 5, क्या है p² से 5 विभाजित है। ठीक है, p² यह जो है 5 से विभाज्य है। तो ठीक है, p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या बोले p² जो है 5 से विभाज्य है, तो p भी हो जाएगा 5 से विभाज्य। इतना तो आप लोग समझ गए। ठीक है, इतना तो समझ गए, तो इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे क्या कि इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अब इसके बाद यहाँ पर माना कि दूसरा चरण में मानेंगे कि माना कि यहाँ पर देखिए p² बराबर 5q², तो हम माना कि लिखेंगे p बराबर 5r, माना कि p बराबर 5r। ठीक है, मान लेंगे हम p बराबर 5r, जहां r कोई पूर्णांक है। ठीक है, जहां r कोई पूर्णांक है,
जहां आर कोई पूर्णांक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि टी बराबर 5r। तो हम लिखेंगे कि p का मान, अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है क्या? देखिए समीकरण 1 है पी स्क्वायर बराबर 5q²। ठीक है, तो p के मान कितना है 5r, तो लिखेंगे 5r का स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर। तो 5r का स्क्वायर यानी कि 25r² बराबर 5q²। 5 से इसको काटेंगे हो जाएगा 25 कट जाएगा, यानी कि q² बराबर हो जाएगा कितना, q² बराबर 5r²। तो यहाँ भी वही लिखेंगे कि जो यहाँ पर लिखे वही लिखेंगे। यहाँ हम q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम इस साइड लिख देते हैं। तो q भी 5 से विभाजित होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब इसके बाद मेरा निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, यहाँ तो इतना आप लोग समझ गए। अब यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा कि q² जो 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है, लेकिन हमने क्या माने हैं कि √5 को हम परिमेय संख्या माने। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि p और q दोनों में क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लिखेंगे p और q दोनों, p और q क्या लिखे, p और q में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। p और q दोनों में क्या है, 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यह हमारे इस तथ्य का क्या कि विरोधाभास कर रहा है, जो कि हम माने हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको जो क्या कर रहा है कि यह विरोधाभास कर रहा है, यह आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो इसीलिए क्या होंगे क्या कि अतः √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, चलिए इतना तो समझ गए। अगर नहीं आएगा इसमें दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए लिख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जो हरदम मानते थे वही मानेंगे इसमें भी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का है, लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 3 + 2√5 बराबर p/q। ठीक है, लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है, लेकिन q = नॉट 0। ठीक है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन q = नॉट 0। अब इसे हम व्यवस्थित करेंगे, इसे व्यवस्थित करने पर हम बात करेंगे क्या होता है। ठीक है, जब इसको हम व्यवस्थित करेंगे क्या है, 3 + 2√5 बराबर p/q, ऐसा तो हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, 2√5 बराबर ये प्लस में तो इसका जाएगा तो माइनस, यानी कि p/q -3। जब इसको होगा बटा पर का जो सोल्व करेंगे तो 2√5 = p- इससे इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि 3q/3।
क्यू। अब इससे इसमें गुना होगा, ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो √5 बराबर P माइनस 3Q बटे इससे इसमें, तो यानी कि 2Q। इतना तो आप लोग समझ गए, ठीक है। और जब इतना समझ गए तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि देखिए क्या है इसमें, देखिए PQ और 3, क्या क्या लिखे, PQ 2 और 3, ये सभी क्या है, पूर्णांक है, ये सभी पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे क्या कि चूंकि PQ 2 3 सभी पूर्णांक है, PQ 2 और 3 सभी क्या है, यह पूर्णांक है। इसीलिए क्या चीज, तो इसीलिए P माइनस 3Q बटे 2Q, P माइनस 3Q बटे 2Q, इसीलिए P माइनस 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए P माइनस 3Q एक परिमेय संख्या है। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि √5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, ये परिमेय संख्या तो ये भी होना चाहिए परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसका अर्थ निकलता है कि √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम जो अवधारणा मानने हुए थे वो क्या हो गई, वो गलत हो गई। अतः हमारी कल्पना क्या हुआ, तो हमारी कल्पना गलत थी, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत थी, तो क्या है, तो अतः हमारी कल्पना गलत थी, तो लिखेंगे कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना तो समझ गए। अब लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम तीसरा के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। जिसमें से दिया 1/√2, 7√5, 6 प्लस √2। तो सभी को हम एक एक करके हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का एक में कह रहा है कि कितना का, 1/√2 का सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम जो मानते थे वही मानेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या कि माना कि 1/√2 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि 1/√2 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसको हम उल्टा करेंगे, यानी कि इसे उल्टा करने पर, यानी कि दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करने पर क्या हो जाएगा कि √2 बराबर हो जाएगा Q/P, √2 बराबर हो जाएगा Q/P, ठीक है। यानी कि इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें करेंगे, फिर उसके बाद हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा √2 बराबर P/Q। चूंकि अब लिखेंगे, चूंकि अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है। चूंकि Q/P जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या
है तो तो क्या, तो रूट टू भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो जो कि क्या है, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है। अतः 1/√2 बराबर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका हम दूसरा में हम देखेंगे, ठीक है, इसका हम दूसरा में हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कराएंगे कितना का, 7√5। तो 7√5 तो लिखेंगे माना कि 7√5 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जहां पर तो ये मालूम है कि Q इक्वल टू नॉट जीरो रहना चाहिए, जहां पर Q इक्वल टू नॉट जीरो रहना चाहिए, तो हम लिखेंगे क्या कि चूंकि याद लिखेंगे जहां P/Q, यानी तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि इसको जब सोल्व करेंगे तो लिखेंगे इसी में हो जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q, यानी कि ये 7 इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि 7Q, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा 7Q, ठीक है। तो इतना तो समझ गए। तो अब हम लिखेंगे चूंकि देखिए इस साइड का क्या है, इस साइड का परिमेय संख्या है, चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है, √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन यह अवधारणा गलत है, ठीक है, यह अवधारणा गलत है। लिखेंगे अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है, 7/5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना तो समझ गए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, इतना को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर तीसरा, जो कि कह रहा है कि 6 + √2, ठीक है। किसके किसके बारे में कह रहा है, यानी कि पॉइंट नंबर तीसरा का 6 + √2 इसके बारे में कह रहा है कि बतलाना है, ठीक है। हम वही अवधारणा लेंगे कि माना कि 6 + √2 6 + √2 बराबर P/Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। 6 + √2 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे √2 बराबर P/Q, 6 प्लस में तो आ जाएगा तब -6, तो √2 बराबर हो जाएगा P/Q, अब माइनस में हो जाएगा 6Q, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि ए वाला क्या है, परिमेय संख्या है, ए अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो चूंकि P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। क्या बोले कि P-6Q/Q भी एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन यह क्या है, गलत है, जो विरोधाभास है। अतः 6 + √2
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो हो गया 1.3 का क्वेश्चन नंबर पूरा खत्म है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट प्रश्नावली का अगले वीडियो में। तो माइंड टेस्ट पावर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू।